हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 28 जैन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो बेसिक अप्रोच क्या दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो बेसिक अप्रोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने खूब सॉल्व किए हैं और डिफरेंट जगह यूज़ भी होता है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस का यूज आता है। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस सीरीज में भी क्वेश्चंस यूज हो गया, ट्रिगो के लिए भी कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, देखो जब कभी भी यानी ये फंक्शन जो आपका गिवन है 1/sin π/4 प्लस r-1 इंटू π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6, देखो ये दिया हुआ है। अब जब कभी भी इन दोनों क्वेश्चंस में देख ले तो इन दोनों क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है। तो अगर π/4 माइनस π/4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, r दिस तो यानी π/6 आ गया। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम लोग जो यहाँ पे गिवन होता है, जो डिफरेंस आता है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब जो न्यूमरेटर वाला जो साइन π/6 है, उस साइन π/6 को आप लिख सकते हैं r/6 प्लस π/4 माइनस r-1 π/6 प्लस π/4। देखिए ये ऐसे आ जाएगा अपॉन ये जो गिवन दिया था। ठीक, हम ये लिख सकते हैं। तो ये साइन π/4 प्लस r-1 π/6 इंटू π/sin π/4 प्लस r/6। देखो ये आ गया। अगर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लिया, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी आ रही है, अगर लेट a इज इक्वल टू हमने बोल दिया π/4 प्लस r/6 और b इज इक्वल टू बोल दिया π/4 प्लस r-1 π/6, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि a माइनस बी, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, π/6 आ गई। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। हम डायरेक्टली कर ले रहे हैं 2 टाइम्स, और ये आ गया साइन a माइनस बी अपॉन साइन a इंटू साइन बी, ऐसे लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने। अब जैसे ही हमने फॉर्मूला ओपन किया तो 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन a इंटू साइन बी आ गया। ठीक है, अब स्प्लिट कर देंगे इसको, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम्स साइन से साइन कैंसिल यानी कॉट b माइनस कितना आ जाएगा, कॉट a। ठीक, तो ये कॉट b माइनस कॉट a आ जाएगा। यानी इट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ, चूँकि मुझे क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है, तो सिग्मा लगा हुआ है, तो यानी इट मीन्स सिग्मा, यानी इसको अगर हम थोड़ी देर लैम्डा यानी a+√3b मान लें, तो a√3 प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 13। ठीक, r इज इक्वल टू 1 से 13, और ये आ जाएगा कॉट b यानी कॉट π/4 प्लस r-1 π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस r/6। देखो ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने वैल्यूज़ रिप्लेस किया तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6 आ जाएगा। ये एक टर्म हो गया। फिर सेकेंड टर्म के लिए बात कर लेते हैं, प्लस r इक्वल टू अगर 2 रख दिया जाए, तो जैसे ही r इक्वल टू 2 रखा तो ये आपका आ जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 2π/6। अब देखो ये सेकंड हो गया। अब हमने थर्ड के लिए बात कर ली, ऐसे डैश 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 लास्ट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा कॉट π/4 और यहाँ 13 रखेंगे तो 12π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6 आ गया। देखो ये ऐसे वैल्यूज़ आ गई। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अगर इससे एक पहले वाला भी अगर राइट डाउन करना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, कॉट π/4 प्लस यानी कि हमने 12 रख दिया तो ये आ जाएगा 11π/6, ठीक, माइनस कॉट π/4
प्लस और ये कितना आ जाएगा 12 पाई/6 ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखो हमने क्या किया, इनमें से अगर देखते हैं तो ये पाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा देखो ये 12 वाला इससे कैंसिल हो गया, आगे वाला इससे, यानी कि इसका मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म बच जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच जाएगा, इसका मीनिंग आपकी यानी a√3 प्लस b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम्स cot π/4 यानी cot π/4 और ये आ जाएगा माइनस cot π/4 प्लस 13 π/6 आ जाएगा। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो cot π/4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो 1 हो जाएगी, माइनस अब ये cot दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं cot, या हम लिख सकते हैं cot π/4 और ये आ सकता है 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, तो 2 पाई सॉरी प्लस π/6, तो cot 2 पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग है 2 1 माइनस ये आ जाएगा cot 2 पाई प्लस थीटा, तो ये π/4 प्लस π/6 आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमने कहा tan π/4 प्लस π/6 का फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं tan a प्लस बी। चूँकि मैंने cot का फॉर्मूला इन जनरल स्टूडेंट को याद नहीं रहता है तो इसलिए मैंने tan यूज़ कर लिया। जो भी आएगा तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशनलाइज कर लिया तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये 2 आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 4 यानी 2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दिया 2 प्लस √3, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 माइनस, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस √3 आ गया। देखो ये वैल्यू आ गई। तो 2 टाइम्स 1 माइनस, इसको रैशनलाइज कर लिया तो 2 माइनस √3 अपॉन 1 आ जाएगा। तो अब हमने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो ये 2 टाइम्स कितना आ जाएगा √3 और माइनस 1, तो 2√3 माइनस 2। अब कंपेयर कर लिया a प्लस b√3 से, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू 8। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। a² प्लस b² इज इक्वल टू 8, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक